देखिए, ये सवाल बोल रहा है कि जो फिगर में है ना, वो एक रे ऑफ लाइट को दर्शाया गया है और वो मीडियम ए से मीडियम बी में रे ऑफ लाइट जा रहा है। देखिए, इधर कोई मीडियम ए होगा होगा कोई मीडियम, ठीक है ना, और इधर मीडियम बी है, इधर कुछ और मीडियम है, इधर कुछ और मीडियम है ऊपर में। तो लाइट मीडियम ए से जा रहा है मीडियम बी में, मतलब इधर से लाइट देखिए चला है और चल कर ऐसे बी में गया है। तो पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी, ठीक है, रिलेटिव टू मीडियम ए, मतलब बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ए मीडियम के सापेक्ष में, ए मीडियम के रिलेटिव में, ठीक है ना, यानी कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है इसके रिस्पेक्ट में। तो देखिए, लाइट हम देख रहे हैं कि लाइट जा रहा है इस मीडियम से, ठीक है, ये जाने वाला रे है तो इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, क्योंकि यहीं से चालू हुआ है ना, इंसिडेंट रे बोलेंगे, ऐसे जा रहा है। देखिए, अब मीडियम बदला है, तो जब मीडियम बदलता है तो लाइट अपने रास्ते से मुड़ जाता है, बेंड करता है। देखिए, यहाँ बेंडिंग भी हुआ है, लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था लेकिन ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड किया है। तो यानी कि ये वाला जो रे है इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट घुस जा रहा है दूसरे मीडियम में, ठीक है, और मुड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और घटना जो होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखिए, हम जानते हैं अच्छा है, तो ये दोनों, ये जो बाउंड्री लाइन है दोनों मीडियम को जो अलग कर रहा है, इस बाउंड्री लाइन पर ये नॉर्मल होगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस वाले सरफेस से, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मल है वो इस सतह से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है ना। ऊपर में भी यहाँ से यहाँ तक 90 बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 बनाएगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है ना ये वाला, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई कहते हैं। तो बताइए आई कैसे निकलेगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 है, टोटल ये जो नॉर्मल है वो इस सरफेस के साथ, इस वाले सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए 90, ये है 30, और यहाँ से यहाँ तक होना है कितना, 90, यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 होना है, तो ये 30 है, तो ये कितना होगा 90, ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। अरे टोटल था 90, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 है, जिसमें से ये 30 है, तो ये बचा हुआ कितना होना चाहिए 60, तब ना 60 + 30 90 होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा। अच्छा, ऊपर में भी यहाँ से यहाँ तक 90 बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक 90, और ये वाला सिर्फ एंगल है 45 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 90, जिसमें से ये वाला 45 है, तो ये वाला भी 45 होना चाहिए ना, तब ना 45 + 45 यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा। और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर, मतलब नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड एंगल बनाती है उसको एंगल आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए हमको मिल गया, और हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि स्नेल्स लॉ कहता है, ठीक है ना, स्नेल्स का नियम कहता है, ठीक है ना, स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है, या पढ़ेंगे जब हम लोग थ्योरी करेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या बोला है, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बटा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही ना होता है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो आगे लिखा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखाएगा, जो पीछे लिखा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखाएगा। देखिए, ये कहता है लाइट जिस मीडियम से चला, ए मीडियम से चल रहा है, मीडियम बी में घुसेगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है उसके साथ साइन ले लीजिए, और जिस मीडियम में लाइट इंटर किया है रिफ्रैक्शन होने के बाद, ठीक है ना, ये जो मीडियम में इंटर किया है सेकेंड मीडियम में, ठीक है, तो उस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है उसके साथ साइन लगा दीजिए, और वो बराबर होता है मीडियम सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये स्नेल्स लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन के साथ लिखिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन के साथ लिखिए, और लाइट जिस मीडियम में इंटर किया है, जिस मीडियम में घुसा है रिफ्रैक्शन होने के बाद, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखाएगा,
तो सेकंड मीडियम था ये, क्योंकि लाइट फर्स्ट मीडियम से इधर चल रहा था, सेकंड मीडियम में इंटर किया, तो मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखाएगा। और किस मीडियम से लाइट चलकर इस मीडियम में आया है, तो जिस मीडियम से चलकर आया है, इस मीडियम से चलकर आ रहा था, तो मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, ठीक है ना। यानी कि साइन आई बटा साइन आर क्या होता है कि जिस मीडियम में लाइट इंटर किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, और जिस मीडियम से चलकर आ रहा था उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को एन बी बटा एन ए, मतलब इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, ठीक है ना, रिलेटिव टू ए। मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के सापेक्ष में कितना है, तो बस निकाल लेंगे, हमको तो यही पूछ रहा है ना। मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए मीडियम ए के सापेक्ष में, मीडियम ए के रिलेटिव में, ठीक है ना, मीडियम ए के रेस्पेक्ट में। तो बस निकाल लेते हैं, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, ठीक है ना, बटा साइन आर, आर कितना है, आर तो 45 डिग्री है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, ठीक है ना, बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, बराबर लिखेंगे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हम मीडियम बी का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा, ए मीडियम के रेस्पेक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो कितना हो गया बताइए, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है, और इधर कितना हो गया, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो बताइए यहाँ से अगर निकाले हम तो इसको सीधा कर लेते हैं, सेकेंड मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रेस्पेक्ट में बराबर क्या होगा, √3/2, √3/2, ये √2 कहाँ जाएगा, √2 ऊपर जाएगा ना, क्योंकि ये बड़ा वाला डिवाइड था, तो ऊपर में गया √2, और नीचे में कितना बचा, नीचे में तो 1 था, तो 1 रहेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अब इसको, आप देखिए ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऊपर में भी √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे में भी √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में भी √2 से, नीचे में भी √2 से, ठीक है। तो ऊपर में बताइए, ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में हो गया √3 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 2, और नीचे में कितना है, नीचे में है 2 इंटू √2, तो 2 इंटू √2, ठीक है, नीचे में 2 इंटू √2 था ना, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, √3/2, √3/2, यानी कि निकल गया हमको मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकल गया मीडियम ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, सॉरी √2 है ना नीचे, √3/2, यानी कि मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया ए मीडियम के रेस्पेक्ट में, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में कितना, √3/2, तो √3/2 हो गया, कहाँ है ऑप्शन नंबर ए।